है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हिंदी वर्णमाला जो होता है, हिंदी की जो वर्णमाला होते हैं तो वर्ण का मतलब क्या होता है, माला का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्णों की वर्ण को अलग कर दो प्लस माला को अलग कर दो, जहाँ पे एक प्रकार से वर्ण अलग करने पे और माला अलग करने पे, जिस प्रकार फूलों के हार के तरीके वर्णों को अलग, फूलों के हार के तरीके फूलों को अलग अलग रखा जाता है, फिर प्रयोग के एक माले के रूप में तैयार किया जाता है, उसी प्रकार हिंदी का वर्णमाला होता है। अगर वर्णमाला की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये वर्णों का एक सार्थक समूह होता है जो कि आपके यहाँ पे पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखेंगे सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो वर्णमाला होता है वहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन होता है और तीसरा होता है विसर्ग होता है। इस तीनों टाइप में आप देखेंगे तो जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या अगर देखोगे तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है उनको कहा जाता है 13, और वास्तविक में स्वरों की संख्या अगर देखा जाता है वो होती है 10। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो कुल स्वरों की अगर संख्या के बारे में बात करता है तो कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 13। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिखित तौर पर स्वरों की संख्या होती है 13 होती है। अब देखते हैं सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं तो हिंदी में जो स्वर होते हैं तो आप लोग जानते होंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंक और आह, ये आपके स्वर होते हैं। इतना तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे और बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे जो लिखित तौर पे लिखे गए हैं इनकी संख्या जो लिखी गई है वो है 13। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को हटा दिया जाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोग्य वाह। अयोग्य वाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन दोनों में हा नाम की उत्पत्ति होती है इसीलिए इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अंक होता है तो अंक को अगर आप देखोगे जिसे अनुस्वार कहा जाता है। लेकिन अगर आप आहा को देखेंगे तो आहा को आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। और विसर्ग के साथ साथ इसे आप क्या कह सकते हो, अनुनासिक कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो हम बोलते समय हमारे नाक का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया है। इस वर्ण को देखेंगे तो इस वर्ण को अमात्रिक वर्ण कहा जाता है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सारे के सारे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग में आते रहते हैं। ये सारे के सारे जोड़े में होते हैं। वास्तविक की बात करते हैं, ये जो आपका री होता है ये अगर देखोगे इसका खंड करने पे तो रा प्लस ई मिला के डी बनता है, इसीलिए ये वास्तविक में हटा दिया गया है। जो कि आपके अब कितने टोटल बच रहे हैं, 10 बच रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी में पूछता है तो हिंदी में इनको भी ले लिया जाता है, इसलिए 13 बचता है।